नमस्कार साथियों। परीक्षा से पहले ये वीडियो है जो आप जरूर देख लेना। अगर आप सीटेट सेकंड ग्रेड, अगली रीट भर्ती या फर्स्ट ग्रेड या अन्य जो राज्यों में टेट भर्तियां हो रही है उनकी तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के 55 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसे पर्सन है मित्रों जो आज तक 3 से अधिक बार एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों। मात्र ये 15 से 16 मिनट का वीडियो रहेगा। अंत तक आप सभी साथी हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक एक क्वेश्चन को देखिए। ये मानकर चलिए कि आपके 2 अंक यहां से क्या हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, अगर ये 55 क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिए तो। चलिए, पहला, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? किसने बनाया था? डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि लोकप्रिय डेनियल गोलमैन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? आप भी अगर क्रोध करते हैं ना, तो जब भी क्रोध आता है तो एक लिमिट नहीं रहती है, जबकि आपको पता नहीं होता है कि हमारे सामने जो खड़ा है उसके सामने हमें कितना क्रोध करना है। जो ये कथन है, जो ये बात है, वो कही थी किसने? अरस्तु ने। किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो होने वाले संबंध है उनका अध्ययन किसमें होता है? प्रश्नकर्ता, मनोभौतिक, आत्मनिष्ठ या प्रयोगात्मक? प्रयोगात्मक विधि के अंदर। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आ सकता है इस बार सेकंड ग्रेड सीटेट सभी के अंदर। कौन सा विभाग खोला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने? मनोविज्ञान विभाग। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु कौन सा है? प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु है प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक, ये रहा, दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यान के दौरान जो संप्रेषण होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यह उत्तम प्रणाली मानी जाती है दोस्तों। आप भी कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो भी डाउट हो तुरंत सर से पूछ लेना चाहिए, चाहे ऑनलाइन कमेंट करना पड़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विकास एवं वृद्धि है, क्या है दोस्तों? पूरक है एक दोनों के? तो ये रहा, एक दूसरे के पूरक है, विकास एवं वृद्धि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक विकास, एक तो सामाजिक है, दूसरा है संवेगात्मक, ये दोनों विकास साथ साथ चलते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो व क्रो ने। क्रो व क्रो का ये कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां किस पहलू में? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां यह बताई जाती है संरक्षणात्मक पहलू में। किसमें बताई जाती है? संरक्षणात्मक पहलू के अंदर। क्वेश्चन 11, कौन से आयु को सुकराती विधि भी कहा जाता है? सुकराती विधि सबको पता है, वेरी सिंपल है। प्रश्नोत्तर आयु को किसको कहते हैं?
प्रश्नोत्तर आयु को। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है क्या? पहला देखिए, स्वयं के ज्ञान व तैयारी में जानकारी के लिए है, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए है। दोनों सही है आपकी ये, तो विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों यहां पे सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 13 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से एक शिक्षक, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि होती है शारीरिक विकास, और ये रहा बालक के शारीरिक विकास के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था है जो प्रकट करती है? आत्मसम्मान शैशवावस्था में नहीं होती, बाल्यावस्था में नहीं होती, किशोरावस्था में। हमारा सम्मान तो हमको चाहिए ही, यानी कि किशोरावस्था के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा वंशानुक्रम का प्रभाव डालता है, परिवार का विघटन डालता है, शारीरिक दोष डालते हैं, तो ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के अंदर बाधा डालने वाले कारक है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और यह रहेगी केस स्टडी विधि। कौन सी है? केस स्टडी विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद्व कम करती है? कौन सी मनोरचना है जो एक तो आपकी कुंठा, एक अंतर्द्वंद्व है, इनको कम करती है? दमन करती है, समन करती है और प्रतिगमन करती है। तीनों ही करती है ये तो। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, गोलमैन ने किया था, मेयर ने किया था और साल्वे ने किया था। तो हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, इन चारों ने किया था संवेगात्मक बुद्धि पर काम। तो अलग भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से एक दे देंगे, तो याद चारों को रखना है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 20, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। अगर संवेग पर नियंत्रण एक बालक नहीं रख रहा है तो उसको रखना आप चाहते हैं तो क्या करवाना चाहिए? किसका अभ्यास करवाना चाहिए? आत्म नियंत्रण का, खुद पर नियंत्रण। खुद पर नियंत्रण मतलब संवेगों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 21, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? डांटना नहीं है, आलोचना नहीं है, जुर्माना नहीं है, एक प्रोत्साहन ही ऐसी चीज है जो बालक को कक्षा में डांट सकती है और आपको नौकरी लगा सकती है दोस्तों। क्वेश्चन 22, एक अध्यापक सर्वे दर से शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? सर्वे और दर से सामग्री के प्रयोग से एक अध्यापक है ना, वो अपने जो अध्यापन कार्य है उसको रोचक बनाता है। क्या बनाता है? रोचक दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 23, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। किस प्रकार से देता है? औपचारिक नहीं, परिवार ना बच्चे को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है। किस रूप में देता है? अनौपचारिक रूप में शिक्षा देता है। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। आपको भी किया होगा। जिन साथियों की शादी नहीं हुई, घर वाले बोल रहे होंगे नौकरी लग जा, शादी कर देंगे। और भी आपके बहुत सारे सपने हैं, जैसे मैसेज आते हैं कि सर मेरा तो मोटरसाइकिल लेने का है, कोई बोल रहा है कि सर मेरा घर बनाने का है। तो ये अलग अलग सपने होते हैं। तो ये सपना
जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मोटरसाइकिल देने का जो वादा यहाँ पर किया जा रहा है, ये किस प्रकार की प्रेरणा है दोस्तों? ये बाह्य प्रेरणा है। और एक चीज याद रखना, बाह्य प्रेरणा से भी बेस्ट है आंतरिक प्रेरणा। खुद को नौकरी की तरफ झोंको। जिस दिन नौकरी लग गए ना, ये सब सपने हमारे होंगे, कोई नहीं, ये सब पूरे भी होंगे। समझ गए? ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अधिगम निर्भर करता है, एक अच्छा अधिगम है वो निर्भर करता है किस पर? शिक्षक पर भी करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी करता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री के उपयोग भी करता है। उपयुक्त अच्छी शिक्षण विधियां, जिसके जो जिस टॉपिक को पढ़ाने के लायक है, जिस विषय को पढ़ाने के लायक है, वो शिक्षण विधियां। तीनों सही है, उपरोक्त सभी पर ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 26। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, ऐसा क्वेश्चन जो ये मान के चलो कि शिक्षक भर्तियों में 50 बार आ चुका है। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक है, पोशाक नहीं, या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण किसका है दोस्त? यह है उद्दीपन सामान्यीकरण का। याद रखना, इससे मिला जुला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 27। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम, पियाजे ने इनमें से कौन सा? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। ये तीन तो पियाजे ने दिए थे नाम, लेकिन उदात्तीकरण का नाम नहीं दिया था। तो ऑप्शन 4 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 28। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? अध्ययन का उच्चतम स्तर श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, यह उच्चतम स्तर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 29। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करे? बार बार मूल्यों की बात करें नहीं, स्वयं उन पर आचरण करे। नैतिकता की बात अगर कोई कर रहा है और वो खुद उसको लागू नहीं कर रहा तो कैसा? अगर नैतिकता का विकास आपको करना है तो खुद उस पर क्या कीजिए? काम कीजिए, आचरण कीजिए। क्वेश्चन 30। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? भाषा अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, तो यह अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम है दोस्तों। क्वेश्चन 31। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता अभियोग्यता क्या कहलाती है? अभियोग्यता कहलाती है। क्वेश्चन 32। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था के अंदर एक तो व्यवहार, दूसरा मनोवृत्ति, इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है किशोरावस्था में? संगी साथियों का, दोस्तों का, यानी कुल मिलाकर हम कहें ना तो दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 33। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। समझ लेना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 34। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। यहां पे सही विकल्प कौन सा है? थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। कक्षा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। इनमें से आपका पहला छोड़ दो, ये दोनों सही है। सबसे अच्छा विकल्प आपका ब और स है। ये रहा 1 नंबर में ब व स है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 36। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? किशोरावस्था का प्रभाव कौन सा नहीं? पहला, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। गंभीर होते हैं अध्ययन के प्रति, तो यह आपका पहला ही यहां पे किशोरावस्था का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन 36। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी होती है? वह अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। यहां पे ग्राम लिखा हुआ है, गामक होगा, संवेदी गामक अवस्था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक दोस्तों। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 है।
एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने उसको बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन 39, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? किसकी होती है? शिक्षक के समायोजन की स्वयं शिक्षक की। किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की होती है। क्वेश्चन 40, मानव संसार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। ये कथन किनका है? किनका है? गेने का। किनका कथन है ये? गेने का दोस्तों। क्वेश्चन 41, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है किशोरावस्था में। किसमें होता है? किशोरावस्था के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 42, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक है। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक। अभिकर्मित अधिगम मॉडल किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने दोस्तों। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से। नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच है, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। यह नहीं है चौथे वाला, बाकी पहला दूसरा तीसरा यहां पे है। क्वेश्चन 44, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है दोस्तों। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांतों की बात हो रही है। वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत है, प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत भी है दोस्तों। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता सीखने की उत्सुकता है, यानी कि संरचना है, क्रमशीलता का अभाव नहीं होगा। ये नहीं है तीसरा आपका। क्वेश्चन 46, को समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ये कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 47, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी चिंतन प्रक्रिया को, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, इस चीज को संज्ञानवादी मानते हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? अवधारणा का निर्माण किया, दत्त व्याख्या की, सिद्धांतों का उपयोग किया, दत्त अवलोकन इन्होंने नहीं किया था, दत्त व्याख्या की थी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, किससे होता है? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्थिति जिससे वह आता है। तीनों से सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। तो चौथा ऑप्शन 1, 2, 3 यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी। निर्मितवाद उपागम का उद्गम ये रहा संज्ञानवादी मनोविज्ञान से दोस्तों। क्वेश्चन 51, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम के अंदर जो विकलांग बच्चे हैं वो अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले दोस्तों। क्वेश्चन 52, अधिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अधिकर्मित अधिगम किस पर आधारित होता है? अधिकर्मित अधिगम यह होता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर दोस्तों। क्वेश्चन 53, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, पर्यावरण व वंशागत, यानी वातावरण व वंशागत होते हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 55, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन
ब्रुनर द्वारा नहीं किया गया था। अधिनियम का किया, प्रतिभा पारकता का किया, पराधीनता का नहीं किया था 3 नंबर, और सांकेतिकता का किया था। क्वेश्चन 55, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसका है? यह है स्मिथ का, बीओ स्मिथ का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहां पर कि ये 55 क्वेश्चन थे जो 3 से अधिक बार एग्जामों में पूछे गए। हमने पुराने पेपरों के आधार पर ये बनाए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा प्यार दे दिया, अधिक से अधिक शेयर कर दिया, तो इसी प्रकार आगे मैं 10 वीडियो लेकर आऊंगा, 550 क्वेश्चन के आसपास आपके पास पहुंचा दूंगा, जिनसे बार एक वीडियो क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।